चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। विनोद आपका स्वागत करता हूं। देखिए हम लोग आपका नंबर सिस्टम वाला चैप्टर जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे। हम लोगों ने संख्या पद्धति वाले चैप्टर में एक क्लास की थी, है ना, क्लास नंबर 1। आज जो है ये आपकी है क्लास नंबर 2, यानी कि इसमें हम लोग आगे की चीज़ें कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देखिएगा, ये चैप्टर का हमने थोड़ा सा इस प्रकार से बनाया था कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने टाइप नंबर 1 ली थी कि संख्याओं के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें प्राकृत संख्याएं हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना, सम संख्याएं पढ़ी थी, विषम संख्याएं पढ़ी थी, और इनकी जो है इनका हमने औसत पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि भैया इनका औसत कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका योगफल भी देखेंगे कि बहुत सी बार क्या करता है वो योगफल भी पूछता है ना। तो ये चीज़ें भी हम लोग आज के इस सेशन में देखेंगे। पूर्ण संख्याएं देखी थी, पूर्णांक संख्याएं देखेंगे, अभाज्य संख्याओं का इसके आगे हम लोग करेंगे, फिर सह अभाज्य संख्याएं, है ना, को प्राइम नंबर जिनको बोलते हैं, फिर विभाज्यता के नियम देखेंगे, संख्याओं के योग, अंतर, गुणनफल पर आधारित प्रश्न देखेंगे, व्युत्क्रम पर आधारित प्रश्न, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हुए चलेंगे और इस तरीके से आपका ये चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे। तो देखना हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली थी, है ना। आप लोग देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले प्राकृत संख्याएं लिखा हुआ है। तो प्राकृत संख्याएं स्टार्ट होती है, हम लोगों ने देखा था 1 से स्टार्ट होती है, और जो पूर्ण संख्याएं होती है वो स्टार्ट होती है 0 से, है ना। 0 1 2 3 4 इस तरीके से। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे पूछा, एक क्वेश्चन मैंने दिया कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए पिछली क्लास आप याद कीजिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने औसत देखा था। पिछली क्लास में जो चीज़ें देखी थी उसमें यहाँ पर योगफल की जगह औसत था, आपने देखा होगा। मान लो औसत आप कैसे निकाल रहे थे, उसका एक सदाबहार फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। सदाबहार फॉर्मूला क्या था दोस्त, वो ये था कि आप लोग क्या कर दो, है ना, आप लोग क्या कर दो कि पहली संख्या ले लो, है ना, फिर आखिरी संख्या ले लो, पहली संख्या आखिरी संख्या ले लो, बटे आप 2 कर दो, तो ये औसत हो जाता है। फिर औसत का गुणा अगर आप कुल संख्या में कर दो, औसत का गुणा आप कुल संख्या में कर दो, तो यहाँ पर योग निकल के आ जाएगा, जो कि होता ही है ना। तो आप देखोगे पहली संख्या क्या होगी, देखो तो आप देखोगे 20 संख्याएं लेनी है प्राकृत वाली, यानी कि नेचुरल वाली। तो पहली संख्या क्या रही होगी दोस्त, तो आप लेंगे पहली संख्या 1, क्या ले लेंगे दोस्त, 1 ले लेंगे। फिर आखिरी संख्या क्या लेंगे, 20 प्राकृत संख्या लेनी तो 20 ही लेंगे अपन, है ना, आखिरी संख्या 20 ही होगी, बटे आप 2 कर देंगे और गुणा आप कर लेंगे कुल संख्या से। तो कुल आपकी 20 संख्याएं लेना है, तो यहाँ गुणा 20 का हो जाएगा, तो 20 है कि 21 बटे 2 इंटू यहाँ पर 20 करेंगे तो 20 को काट लेंगे, 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 21 इंटू 10 यानी कि 210 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं कि योगफल कैसे निकाला जाता है। तो ये आपका हो गया। मान लो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे दूँ तो आप लोगों से बिल्कुल बन जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया, देखना, मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, अभी आप लोगों ने औसत वाला देखा था पिछले वीडियो में, क्लास नंबर 1 में आप लोगों ने औसत देखा था। औसत में क्या कर रहे थे, मान लो इसका औसत ही पूछता तो हम लोग क्या करते, तो बड़ा आसान था कि पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2, और गुणा कब करते हैं, जब योगफल पूछे। तो अभी योगफल पूछ रहा है तो गुणा कर देंगे कुल संख्या से। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें क्लियर होती चलेगी। तो आप पहली संख्या लेंगे आप 1, है ना, प्राकृत में सभी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आखिरी 40 बटे 2, और गुणा करना है आपको कुल संख्या से। तो कुल आपकी 40 संख्याएं ले रहे हैं, तो यहाँ पे 41 हो जाएगा, इसको काट के 20 हो जाएगा। तो 41 इंटू 20 यानी कि आप कर सकते हैं 41 का डबल कितना होता है 82, और 1 0 यानी कि 820 इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आगे हम लोग अगर बढ़ें और अपना जो सम विषम संख्या हम लोगों ने इसका औसत देखा था, सम और विषम संख्याओं का औसत निकालना देखा था। एक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि पिछला भी आपको सम अप हो जाए, पिछली चीज़ें भी आपको याद आ जाए। जैसे मैंने लिखा कि प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत से शुरुआत करेंगे फिर योगफल पे चलेंगे। प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका एक फॉर्मूला भी बना लिया था। क्या बना लिया था कि जब भी प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालना हो तो आपने निकाल लिया था कि n+1 फॉर्मूले से हो जाएगा। पर मैंने बोला था कि n+1 फॉर्मूला याद रखने के बजाय आप वो याद रखिए जो हम लोगों ने सदाबहार की बात की थी ना। सदाबहार क्या है,
सदाबहार ये है दोस्त कि आप पहली संख्या ले लो, फिर आप आखिरी संख्या ले लो, बटे आप 2 कर दो तो ऐसे औसत निकाल लोगे। तो पहली संख्या में आप 12 सम संख्या ले रहे हो तो पहली सम संख्या तो आपकी 2 होगी। फिर आखिरी संख्या आप 12 लेने की कोशिश कर रहे हो तो दोस्त गलत हो जाएगी, क्योंकि 12 सम संख्याएं लेना है। पहली 12 सम संख्याएं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर तो 2, 4, 6, 8 और 10, तो ये तो हो गए 5, है ना। फिर 12, तो यहाँ तक तो आपकी 6 संख्याएं हुई, 1 हुई, 2 हुई, 3, 4, 5, 6। तो ऐसे करके आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा आखिरी संख्या के लिए? 12 ले रहे हो तो इसका डबल करना पड़ेगा, तो 24 पे जाना पड़ेगा, बटे 2 कर दोगे तो 24 और 2 26, 26 बटे 2, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा? 13। तो इसका डायरेक्ट भी है कि आप 12 सम संख्याओं को औसत निकालना हो तो n+1 यानी कि 12 + 1 यानी कि 13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देख ली थी, पर आप भूल ना जाए इसलिए मैंने क्या कर दिया, डबल से एक क्वेश्चन कर लिया, है ना। ठीक है, अब ऐसा का ऐसा एक विषम संख्याओं का भी ले लेते हैं, है ना। अब मान लो आपको वो दे दे कि मान लो वो दे दे कि प्रथम 14 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 14 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, ऐसा वो पूछ ले। तो आपने देखा था कि प्रथम और n विषम पूछे तो 14 पूछे तो 14 ही इसका आंसर होगा, पर वो क्यों होगा? अपने सदाबहार फॉर्मूले से याद करते हैं। सदाबहार फॉर्मूला क्या है दोस्त? तो सदाबहार फॉर्मूला कहता है कि पहली संख्या ले लो दोस्त, आखिरी ले लो, है ना, और बटे क्या कर दो 2, तो आपका औसत निकल के आ जाएगा, है ना। तो आप पहली संख्या ले रहे हो 1, है ना। और जब भी आप 14 विषम संख्याओं की बात करते हो तो आपको 28 तक जाना पड़ता है। कहाँ तक जाना पड़ता है? 14 विषम संख्याओं की बात करें तो आपको 28 तक जाना पड़ता है, लेकिन 28 आप ले नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि बात विषम की हो रही है, तो 28 से पहले जो आएगी वो आ जाएगी 27, फिर बटे 2 कर दोगे तो 28 बटे 2 यानी कि वापस से इसका जो आंसर बनेगा वो आपका 14 आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, बोला आई क्या बात समझ में? बिल्कुल ईजी है। अब मैं बात कर रहा था, ये तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देख लिया था। अभी जो अपनी बात है वो बात है आपके योगफल पे। अभी आपकी बात कहीं पे है? योगफल पे है। मान लो वो आपसे बोल दे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो ऐसे में आप क्या करोगे? तो भैया आपको औसत का गुणा करना है कुल संख्या से, तो आपका योगफल निकल के आ जाएगा। जैसे कि आप लोग करते हैं, है ना। योगफल का ये निकलेगा कि पहली संख्या फिर आखिरी संख्या। मैंने बोला था ये फॉर्मूला आप याद रख लोगे तो ये बहुत जगह काम आएगा। जैसे यहाँ योगफल में भी काम आ रहा है। अभी तक हम लोग औसत देख रहे थे, अभी योगफल कर रहे हैं। तो योगफल के लिए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ ये लगाने पड़ेगी कि कुल संख्याएं यहाँ पर लिखना पड़ेगी। तो पहली संख्या क्या लेंगे आप? पहली संख्या आप ले लेंगे 2, क्योंकि 20 सम संख्याएं ले रहे हैं। तो जब 20 सम संख्याएं लेते हैं तो हमको आखिरी संख्या के लिए 40 पे जाना पड़ेगा। 20 सम संख्याओं के लिए आखिरी संख्या 40 लेना पड़ेगी। तो आखिरी 40 बटे आपका 2 और गुणा करेंगे, कितनी संख्याएं ले रहे हैं? तो 20 ही ले रहे हैं, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 42 और यहाँ से काटेंगे 10, तो 42 × 10 यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 420 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 420। तो ये आपका हो गया। इसमें योगफल की बात कर ली अपनों ने। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपकी होती चलेगी। ठीक है, अब इसमें वो क्या करता है? बहुत सी बार बीच में से पूछ लेता है। बीच में से कैसे पूछेगा? तो ये आप देखो कि वो बोलेगा कि 21 से 60 तक की 21 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 21 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है, योगफल क्या होगा? मान लो ऐसा उसने बोल दिया, तो आप लोग क्या करोगे? तो आपका जो फॉर्मूला है, जो हम लोगों ने सीखा है दोस्त, वो बहुत काम देगा। फॉर्मूला क्या है? सदाबहार फॉर्मूला कि भैया पहली लेना है, आखिरी लेना है, बटे 2 कर देना। तो ये तो हो गया औसत का फॉर्मूला। और अगर आपको योगफल निकालना है तो कुल संख्या यहाँ पे देख लेना कि योगफल लिखा है, मतलब कुल संख्या लिखा क्या नहीं लिखा। तो योगफल लिखा हुआ है तो कुल संख्या यहाँ पे लिखना ही लिखना है। ये बात दिमाग में बिठा लेना। अब 21 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पहली संख्या 2 मत ले लेना, क्योंकि सम बोला है तो आप पहली संख्या 2 ले लो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमको लेना है किस से किस तक? 21 से 60 तक ही लेना है दोस्त। कहाँ से कहाँ तक? 21 से 60 तक। तो पहली आपकी 21 के बाद जो आ रही है पहली सम संख्या, वो आ जाएगी दोस्त आपकी कितनी?
22 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 22। ठीक है, आखिरी संख्या 60 तक जाना है तो 60 ले ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बटे आपको 2 करना ही है। और कुल संख्या में यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, कुल संख्या में आपको कितनी सम संख्या आ रही है 21 से 60 के बीच, कितनी सम संख्याएं आ रही है 21 से 60 के बीच। तो मेरे को बताओ 1 से 60 तक में कितनी संख्याएं होती है? तो आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, 1 से 60 तक में तो 60 संख्याएं होती है। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ कि यार मैंने स्टार्ट 21 से करा था, यार मैंने क्या किया 21 से स्टार्ट किया, मतलब मैंने 20 संख्याएं ली नहीं। तो आप बोलोगे सर आपने 20 नहीं ली, इधर की 20 नहीं ली, मतलब आपने 40 संख्याएं ली है। फिर मैं बोलूँगा यार 40 तो ली है, पर मैं तो बात सम की कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे 40 सम की बात कर रहे हो सर, तो आपकी 40 संख्याएं हैं, उसमें से 20 आपकी सम हो जाएगी और 20 आपकी विषम हो जाएगी। समझो बात को, 1 से 60 तक संख्याएं अगर लेते तो आप 60 संख्याएं लेते टोटल। फिर मैंने बोला कि भैया मैंने तो 21 से स्टार्ट करा था, आप बोले सर आप इधर की 20 तो खा गए, तो वो हटा दो, है ना। तो 20 आपने हटा दी 60 में से। ठीक है, फिर 40 संख्या बची। फिर मैंने कहा यार ये 40 भी पूरी नहीं ली मैंने, 40 भी पूरी इसलिए नहीं ली क्योंकि 40 भी पूरी थोड़ी ली, 40 में आधी सम और आधी विषम है, तो मैंने तो सम ही ली। तो आप बोलोगे कि कुल संख्या जो निकल के आई सर आपकी वो 20 है। तो यहाँ पे कुल संख्या की जगह आप कितना लिख दोगे? 20 लिख दोगे। बोलो आई क्या बात समझ में? बोलो हाँ या ना, है बोलना है। आप लोग पता नहीं कहाँ बैठे बैठे देख रहे हो, है ना, अपने घरों में बैठ के देख रहे हो। जब मैं पूछूं कि हाँ तो आपको हाँ करना है। ठीक है, तो 2 से आपने काटा तो यहाँ आया 10 और 22 और 60 को जोड़ा, 60 20 80 और 82, तो 82 इंटू 10 यानी कि आपका जो आंसर आया वो आया 820। बोलो समझ में आई क्या बात कि सर एक क्वेश्चन से थोड़ी आती है क्या? तो बिल्कुल आपकी बात में सहमत हूँ, है ना, कि एक क्वेश्चन से नहीं आती है तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। समझो बात को, एक और क्वेश्चन करो तो और स्थिति क्लियर होगी। ये लिख लेना भाई, जितने भी दोस्त हैं, चाहो तो क्वेश्चन नोट भी कर सकते हो, है ना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है ना, वीडियो आपके पास रहेंगे सही। ठीक है, अब देखना, एक क्वेश्चन मैंने दिया कि आप बताओ कि 11 से 40 तक की, 11 से 40 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 11 से 40 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो सर आपने ये पूछ लिया, हम लोग करें क्या? तो आप बिल्कुल करो, है ना। हर आदमी कोशिश करना है, अपनी कॉपी पेन लेकर खुद से करने की कोशिश करना है। देखो अपना जो फॉर्मूला था दोस्त, वो ये कह रहा था कि सदाबहार फॉर्मूला है, सम विषम क्रमागत हो, फिर योगफल हो, औसत हो, वो अपना फॉर्मूला काम करेगा ही करेगा। कौन सा वाला? कि भैया पहली संख्या ले लो, आखिरी संख्या ले लो, बटे 2 कर दो, और योगफल है तो कुल संख्या भी करना पड़ेगा, और योगफल नहीं होता तो कुल संख्या नहीं करते, है ना। ठीक है, अब पहली संख्या क्या लोगे? 11 से 40 के बीच में सम लेनी है, तो 11 के बाद पहली संख्या क्या आएगी? तो आप बोलोगे 12 आएगी। कोई दिक्कत नहीं। फिर 40 तक ही लेना है, सम संख्या कहाँ तक की लेनी है? 40 तक की लेनी है। तो 40 तक में 40 आ रही है आखिरी संख्या, बटे आप 2 कर रहे हो, गुणा करना है। यहाँ पे बात बनती है कि भैया कुल संख्याएं कितनी है साहब? तो आप देखो, आप बोलोगे सर अगर मैं आपसे बोलता हूँ दोस्तों कि मैंने आपसे पूछा कि भैया यूँ बताना कि मैं 1 से 40 तक संख्याएं लेता तो टोटल संख्या कितनी रहती? तो आप बोलोगे सर 40 रहती। पर मैं बोलूँगा यार मैंने इधर की 10 तो ली नहीं, तो आप बोलोगे 10 नहीं ली, तो फिर तो 30 संख्या रही होगी आपकी। पर मैंने आपसे कहा कि 30 भी नहीं है यार। आपने पूछा क्यों? मैंने कहा 30 पूरी नहीं ली, 30 में से मैंने आधी सम और आधी विषम में से केवल सम ही ली। तो आप बोलोगे सर आधी सम ली मतलब यहाँ पे 15 ही आएगा आपका। क्या आ जाएगा? यहाँ पे 15 ही आ जाएगा। तो आप दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका 40 और 12 कितना? 52 हो गया। 52 बटे 2 इंटू 15, तो 2 से काटोगे तो यहाँ पे 26, 26 इंटू 15, तो 15 छंग 90 की 0 हासिल लागा 9, 15 दूना 30 और 9 29, यानी कि 390 जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कुल संख्याएं कैसे निकालते हैं। नहीं समझ में आया हो कोई बात नहीं, वीडियो को वापस पीछे ले जाना है। मान लो किसी कंडीशन में आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 से 3 मिनट पीछे ले जाना है दोस्त। वीडियो को 2 से 3 मिनट पीछे ले जाकर उसको वापस समझोगे तो मैं गारंटी देता हूँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे दोस्त, एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आप लोगों को और स्थिति क्लियर हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सब मिटाया और लिखा, मैंने ये सब मिटाया लिखा 31 से 60 तक की, 31 से 60 तक की
सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो बोलो कैसे करोगे? सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? ये चीज़ें थोड़ी सी टफ लग सकती है ना, पर प्रैक्टिस करने पर इजी हो जाएगी। आप लोग निकालना क्या इसका आंसर हो जाएगा, सभी दोस्त निकालना क्या इसका आंसर हो जाएगा, करने की कोशिश करना, है ना। तो आपका जो फॉर्मूला था दोस्त, वो क्या था फॉर्मूला आपका? आपका फॉर्मूला सदाबहार वाला था। सदाबहार फॉर्मूला ये कहता है कि आप पहली संख्या लो, फिर आखिरी संख्या लो, है ना, पहली और आखिरी बटे 2 करो और गुणा कर दो कुल संख्या से। कुल संख्या का गुणा कब करना है? जब योगफल निकाल रहे हो। यहाँ पे मान लो औसत आता तो ये कुल संख्या नहीं आता, ठीक है। अब पहली संख्या क्या होगी? तो सम ले रहे हैं 31 से 60 तक, तो 31 के बाद पहली सम संख्या तो आपकी आ जाएगी भाई साहब 32, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और 60 तक की ले रहे हैं तो 60 तो आ ही जाएगी, है ना। फिर बटे आपको 2 कर देना है, गुणा करना है आपको कुल संख्या से। ये कुल संख्या में थोड़ा सा आपको विचार करने योग्य है। विचार तो क्या ही करना है कि 31 से 60 ले रहे हैं, मान लो आप बोलते, मैं आपसे पूछता कि मैं 1 से 60 तक लेता तो कितनी संख्या होती? आप बोलते 60 होती, क्या मजाक कर रहे हो, है ना। फिर 60 में मैंने बोला कि भैया मैंने 30 तो इधर की ली नहीं, तो आप बोलो 30 माइनस कर दो, तो आपके पास अभी संख्या 30 बची। पर फिर मैंने आपसे बोला कि 30 संख्या पूरी नहीं है यार दोस्त। मैंने क्या किया कि आधी सम और आधी विषम में से केवल सम ही ली। तो आप बोल रहे हो सम ली है तो सर सम लिखो ना यहाँ पे, तो मैंने सम लिख दिया यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 60 और 30 90, है ना, तो 92 बटे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 15 और 2 से किया तो यहाँ 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छंग 12, तो 46 इंटू 15 कर दो, 15 छंग 90 की 0 अस्सी लगा 9, 15 चौक 60 और 9, तो 690 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी वे में सारा काम हो रहा है आपका। बात कर रहा हूँ अभी सम संख्याओं की, विषम पे धीरे धीरे ले चलूंगा। हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं सीखा है, बस प्राकृत संख्याओं में आपने उनका औसत निकालना सीखा है, प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत में फिर सम और विषम का औसत निकालना सीखा है। फिर आप आए हो अभी योगफल पे। योगफल में आप लोगों ने अभी प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना सीखा है, अभी आप सम पे चल रहे हो, फिर धीरे धीरे विषम पे ले जाऊंगा और सारी चीज़ें एंड में सम अप भी कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, है ना। बस आप करते चलो जो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है। देखना अब एक क्वेश्चन और देखना दोस्त, मैंने यहाँ लिखा कि 41 से 120 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? चलो निकालो साहब। कैसे निकालोगे? तो अपना जो फॉर्मूला सदाबहार वाला, कौन सा, जो हमेशा मैं लिखता आ रहा हूँ, जो आप लोग लिखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, है ना, वो है आपका पहली संख्या बटे प्लस आखिरी संख्या और बटे 2 करना है और गुणा करना है दोस्त आपको कुल संख्या से। गुणा कैसे करना है? कुल संख्या से। तो आप लोग देखोगे पहली संख्या आप लोगे 41 से 120 के बीच में सम वाली लेना है, तो 41 के बाद पहली सम संख्या 42, फिर आखिरी आप 120 तक जा रहे हो तो 120 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बटे 2 कर दो और गुणा आपको करना है। अब यहाँ पर जो दिक्कत आती है वो आप फेस करते हो। कैसे? आप क्या करो, इस 120 संख्याओं में से आपने इधर की 40 तो ली नहीं, 120 में से आपने इधर की 40 तो ली नहीं, तो आप क्या करो, 120 में से 40 घटाओगे तो आपके पास संख्या बची कितनी? 80। पर 80 में भी मैं बोलूँगा कि 80 पूरी नहीं है, क्योंकि जैसे आप 100 संख्याएं लेते हो तो 100 में 50 सम होती है, 50 विषम होती है ना, क्योंकि 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके, तो आधी तो सम आधी विषम, है ना। 50 में से आपकी आधी माइनस कर दो 40 विषम वाली, तो बच्ची 40 सम। तो अभी सम ले रहे हो तो यहाँ कुल संख्या में 40 ही लिखना पड़ेगा, तो 2 से करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और इन दोनों को जोड़ोगे तो 120 और 40 160, तो 162 इंटू 2, है ना, तो 0 कर दो, तो 2 दूना 4, 2 छंग 12 का 2 हंसी लगा 1, 2 एकम 2 और 3, तो 3240 जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? है ना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ठीक है दोस्त, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं विषम की। अब विषम में कोई दिक्कत थोड़ी है, विषम में भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैंने बोला कि 21 से 70 तक की, 21 से 70 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा?
निकालो जरा योगफल क्या होगा, है ना। तो सर फॉर्मूला कौन सा, विषम का अलग है क्या? मैंने क्या बोला था, सदाबहार। सदाबहार का मतलब समझते हो, जो सदा ही बहार हो, है ना, हमेशा, है ना। सदाबहार मतलब हमेशा। तो पहली आखिरी, है ना, अब नींद में बोलोगे तुम, पहली आखिरी बटे 2, है ना। पहली बेशक तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, है ना। तो पहली आखिरी बटे 2 और इंटू करना पड़ेगा आपको कुल संख्या से। बोलो आई क्या बात समझ में? ठीक है साहब, अब शुरुआत करते हैं विषम की। तो 21 आपकी विषम है क्या? तो आप बोलोगे 21 विषम क्यों नहीं है सर, ये कहा तो रहा है, क्या बात कर रहे हो आप, है ना। तो 21 लेना पड़ेगी, है ना। तो पहली संख्या में लिख दो भाई साहब 21, फिर आखिरी में 70 लिख दूं क्या? तो आप बोलोगे सर 70 कैसे लिख रहे हो, 70 तो सम है, इससे पहले वाली लिखो। मैं बोल रहा हूँ 71 लिख दूं क्या? तो आप बोलोगे 71 क्यों लिख रहे हो, 70 तक की बात हो रही है तो 69 लिखो ना। तो मैं 69 लिखता हूँ, आप जैसा बोल रहे हो वैसा कर रहा हूँ मैं। तो बटे 2 किया और गुणा करना है कुल संख्या से। अब बात आती है कुल संख्या की, ठीक है। तो अब देखो आप कि यहाँ पे आप अगर 1 से 70 तक की संख्याएं लेते तो टोटल संख्या 70 होती, पर आपने इधर की जो 20 संख्याएं हैं वो तो ली नहीं, तो 20 हटा दो, तो 50 संख्याएं आपने ली। फिर आप बोलोगे जो 50 संख्याएं हैं उसमें भी तो आधी सम और आधी विषम है, तो आप कौन सी वाली ले रहे हो, विषम वाली। तो आपको यहाँ पे 25 ही लिखना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर एक इधर दे दो तो 70 हो जाएगा, 70 20 90, तो 90 बटे 2 गुणित 25, तो 2 से किया तो यहाँ आ गया 45, तो 45 का गुणा कर दो 25 में, तो आपका आ जाएगा 25 पंजे 125 का 5 ऐसे लगा 12, 25 चौक 100 और 12 तो 112, तो 11 25 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो बोलो आई क्या बात समझ में? अगर आई हो तो अगला जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसके लिए तैयार हो जाओ। हाँ सर हम खुद से कर लेंगे, अगला क्वेश्चन हम खुद करके बताएंगे आपको, है ना। मेरे को तो क्या बताओगे, अपना आंसर लिख लेना और मेरा जब ऐसा आंसर आ जाए तो अगर सही हो तो राइट लगा लेना, ठीक है। बोलो आई क्या बात समझ में? तो अगले क्वेश्चन पे आपको मैं लिए चलता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर दोस्त, मैंने यहाँ लिखा कि 31 से 50, ज़्यादा भी नहीं दे रहा हूँ, 31 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? लो बताओ, दिखे योगफल क्या हो जाएगा। तो कैसे करोगे? तो सर विषम वाला फॉर्मूला अलग है क्या? तो नहीं, विषम का अलग नहीं है, आप लोगों ने सीख लिया है, अभी तो किया है। पहली प्लस आखिरी, है ना, बेशक तुम, है ना, पहली आखिरी बटे 2 और गुणा कर देना इकाई से कुल संख्या से, है ना। अब मेरे को बताओ कि पहली संख्या क्या होगी? तो आप बिल्कुल बिंदास वे में बोलोगे कि भैया पहली संख्या तो आपकी 31 से लेना है ना, तो 31 से पहली संख्या तो विषम 31 से आ रही, तो 31 लो बिंदास। फिर आखिरी 50 ले लूँ क्या? तो आप बोलोगे सर 50 तो सम होती है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 आता है वो तो सम होती है। तो मैं ले लूँ 51, तो आप बोलोगे सर 50 तक लिख रखा है तो 51 पे क्यों जा रहे हो, इधर कम में चलोगे। तो मेरे को लेना पड़ेगी भाई साहब 49, जैसा आपने बोला, बटे 2 करना है, गुणा करना है कुल संख्या से। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि आप 1 से 50 तक की संख्या लेते हो तो 50 गिनते हो, पर आपने इधर की 30 तो ली नहीं, तो 30 नहीं ली तो आपने केवल 20 ही संख्याएं ली, तो यहाँ क्या 20 लिख दूं क्या? तो आप बोलोगे सर 20 मत लिखो, क्योंकि 20 तो सारी संख्याएं हैं, 20 में आधी सम है आधी विषम है, तो कौन सी लेना है? विषम वाली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 ही आ जाएगा, है ना। तो आप 31 से 50 तक अगर नहीं विश्वास हो कि 10 क्यों लिखा है यहाँ पे, तो कुल संख्याएं जो विषम वाली है वो इतनी ही है। जैसे आप देखोगे ना 31 33 35 37 और 39, और फिर करोगे 41 43 45 47 और 49, तो ये यही बात कर रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहा हूँ? यही बात कर रहा हूँ। ये जो 10 संख्याएं हैं यही मैंने आपकी ये यहाँ पे लिखी है दोस्त, है ना। तो आप ऐसे टेंशन मत लेना, मैं जो 20 निकाल कर रहा हूँ ना, जैसे कि आप अगर 31 से 50 तक जाओगे तो टोटल 20 संख्याएं मिलेगी, पर 20 में आधी तो सम है और आधी विषम है। जैसे कि यहाँ 31 के बाद ये 32 सम है, तो ऐसी ये तो 10 ले ली, ऐसी 10 हमने छोड़ी है, कौन सी वाली? ये वाली, ठीक है। तो आप जोड़ोगे तो 2 से कर दोगे, यहाँ पर एक काम करो, पहले जोड़ लो इनको, एक इधर दिया तो 50 50 30 80, तो 80 बटे 2 तो यहाँ हो गया 40, तो 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा? तो 400 हो जाएगा। तो आप सभी दोस्तों का जो 400 आ रहा है ना, बहुत सही है बाबू, वेरी गुड, है ना। ऐसे ही करते रहना, बिल्कुल सिंपल वे में आप लोग सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आया क्या समझ में ये वाला? बिल्कुल ईजी है दोस्त, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई विषम वाली बात। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? पिछले कल की वीडियो की मैं बात करूं और आज के वीडियो की बात करूं तो हम लोगों ने बस इतना सा सीखा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है ना,
और प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ आज के वीडियो में सीख लिया कि योगफल कैसे निकालते हैं। प्राकृत में फिर सम संख्याएं क्या होती हैं, है ना, सम संख्याएं सीख ली, और सम संख्याओं का औसत कैसे निकालता है, चाहे वो प्रथम बोले या बीच में से, दोनों तरीके से। तो औसत क्या होता है और योगफल क्या होता है। औसत में हम लोगों ने एक चीज़ एक शॉर्ट फॉर्म भी सीखा था कि प्रथम, मान लो प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछे तो वो होता है n+1, है ना, ये सीखा था, पर आपको वो सदाबहार से हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने सीखा है विषम संख्याएँ क्या होती हैं, है ना। विषम संख्याओं में भी दो चीज़ें सीखी भैया, विषम संख्याओं का अभी हम लोगों ने औसत निकालना सीखा और उनका योगफल निकालना सीखा। तो अभी तक इन 2 क्लासों में केवल इतना सा सिखा पाया हूँ दोस्त, है ना। और उसमें भी अभी मैं आपके बाद में और क्वेश्चन लाऊंगा, जब एंड में हम लोग क्या करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट जब सीख लेंगे ना दोस्त, तो इनके क्वेश्चन क्या करेंगे अपन कि बीच बीच में डालते चलेंगे। मान लो आपके क्वेश्चन चल रहा है नंबर सिस्टम के, मिक्स क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके आगे, ये कॉन्सेप्ट सीख कर फिर मिक्स क्वेश्चन में बीच बीच में आते रहेंगे। बीच बीच में ऐसा क्वेश्चन आ गया आपका कि भैया 121 से 140 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, है ना। तो बोलो बताओ भाई। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से आप लोगों ने सीख ली है, तो वहाँ पे आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। मान लो वहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लाता ये वाला, तो डायरेक्ट ये वाला लाता तो फिर आपको दिक्कत आती, क्योंकि एक क्वेश्चन के जैसे 10 क्वेश्चन तब जब तक ना हो तब तक अपने दिमाग में नहीं बैठती है चीज़, है ना। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से बहुत आराम से सारी चीज़ें 1 बाय 1 करते हुए चल रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहो, आप क्या क्या सीख रहे हो, क्या क्या सीखना और आपको बाकी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। जैसे कि आप लोग देखो अगर, तो ये खोलो इसको थोड़ा सा, 1 मिनट, एक और लाओ साहब, एक और पुड़िया खोलो साहब, खोली। अब पुड़िया में जो आपका निकला है वो ये निकला है कि भैया चैप्टर का हमने बनाया है इस प्रकार से, इस तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे इसका। पोस्टमार्टम ये किया कि भैया संख्याओं के प्रकार में अभी हम लोग प्राकृत संख्याओं पे, सम और विषम पे पहुँचे हैं, और पूर्ण जरूर देखी है हमने, है ना। पूर्णांक देख लेंगे, अभाज्य देख लेंगे और सहभाज्य देख लेंगे। अभी ये 3 देखी है, इन 3 में केवल 2 चीज़ें सीखी है। 2 चीज़ें क्या कि इनका औसत निकालना सीखा है और इनका योगफल निकालना सीखा है। बहुत कम चीज़ें सीखी है, पर वो अच्छे से सीखी है ना। और भी मैं आपके कल जो वीडियो आएगा इसके बाद, उसमें और आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चलेगी। धीरे धीरे 1 बाय 1 करके ये सारी चीज़ें आपकी मैं क्लियर कराता चलूँगा। आप निश्चिंत रहो, है ना। बेहतरीन चीज़, आपने कोर्स ज्वाइन किया है, आपको बेहतरीन चीज़ मिलेगी। आप निश्चिंत रहो, आप कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बिल्कुल ये जो है ये वीडियो आपको बिल्कुल फ़ायदा पहुंचाएगा। आप जब वहाँ पर क्वेश्चंस करोगे, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपका बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है दोस्त, है ना। ये अपना वादा है। आप लोग प्रैक्टिस मेरे साथ बस बने रहो। मैं जैसे क्वेश्चन देता हूँ तो एक आप लोगों से अनुरोध या निवेदन मेरा रहेगा दोस्त, है ना। दोस्त के नाते एक तरह से मेरा ये रहेगा कि आप क्वेश्चन थोड़ा पहले कर लिया करो यार। पहले का मतलब ये होता है कि जब मैं क्वेश्चन लिखूं तो आप क्या है कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव तो है नहीं तो मैं आपका बिल्कुल चेक करता। मेरी आदत है कि एक एक आदमी के आंसर मैं देखता हूं, पर यहाँ अपने थोड़ा सा सुविधा नहीं है ये। तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप लोग क्या करना, थोड़ा आप पहले खुद से करना, वीडियो को रोक लेना, पॉज का ऑप्शन आता ही है, रोक लेना, फिर खुद से कर लेना और फिर मेरा आंसर से मैच कर लेना। मैं गारंटी देता हूं कि आप पहले सीख जाओगे मुझसे पहले, ठीक है। चलिए आगे वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसके बाद पार्ट 3 में मिलेंगे। ये सेकंड क्लास आपकी थी। धन्यवाद आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए, और आशा करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा दोस्त, है ना। धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।